नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या अब की बार महाराष्ट्र में एनडीए करेगी 48 पार? यानी 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए 48 के 48 सीट जीत पाएगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। दो कारण हैं 48 के 48 पाने का। आज की तारीख में महाराष्ट्र में एनडीए के साथ असली शिवसेना, असली एनसीपी, कांग्रेस के कद्दावर नेता मसलन अशोक चव्हाण सब के सब एनडीए में आ गए हैं। जो एनडीए के बाहर है, एनसीपी न उसके चुनाव चिन्ह है, दूसरा शिवसेना उसके पास भी ना चुनाव चिन्ह है, सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार हैं, और कांग्रेस में भी चव्हाण जैसे कद्दावर नेता नहीं है। सवाल उठता है फिर ऐसी स्थिति में कौन होगा एनडीए के खिलाफ? यानी एनडीए बनाम कौन? और यदि पिछले दो लोकसभा चुनाव का आपको मैं आंकड़ा बता दूं तो आप मानने को तैयार हो जाएंगे कि अब की बार 48 पार हो सकता है। सुनिए आंकड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव 48 में से एनडीए को मिला था 42 सीट। शिवसेना और बीजेपी साथ थी और वोटों का फीसदी था 51.8, यानी 50% से ज्यादा, 52% के आसपास। मतलब जितने वोट महाराष्ट्र में गिरे उसमें से 52% के आसपास एनडीए के वोट थे। कब? 2014 में लोकसभा चुनाव में। 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव होता है 2019 में। फिर से नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में एनडीए जीती है 48 में से 41 सीट। फिर से शिवसेना बीजेपी एक साथ। और विपक्ष में देखेंगे तो दोनों बार एनसीपी कांग्रेस जैसे पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी 2014 में एनडीए 42 और 2019 में 41। अब वोटों का फीसदी देखेंगे यदि आप 2019 में तो तकरीबन 2014 जैसा ही है, यानी 51.3%। अब अंदाज लगाइए कि 5 बरस के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। सवाल उठता है अब की बार क्यों? मेरा सवाल है ऐसा, जब एनसीपी, शिवसेना, चव्हाण जैसे लोग सब एनडीए में हैं तो एनडीए के बाहर बचा कौन? इसलिए मेरा यह अनुमान है, मेरा यह अंदाज है कि अब की बार एनडीए महाराष्ट्र में करेगी 48 पार और विपक्ष का खाता खुलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यह है मेरा अनुमान। परिणाम के लिए इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव और परिणाम का। उसके बाद हम फिर मिलेंगे आपसे। यदि हमारा अनुमान गलत निकलता है तो भी आपके सामने आएंगे, सही निकलता है तो भी आपके सामने आएंगे। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक निवेदन, भैया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना अपना कुछ होना नहीं। कृपया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।